जब आप दिल्ली एनसीआर जैसी प्रदूषित इलाके में रहते हो ना, तो हर एक दिन सांस लेना ऐसा लगता है जैसे कि बहुत बड़ा चैलेंज है। ऊपर से मैं अपना बताऊं, मेरे साथ तो केस भी दूसरा है। आखिर में अस्थमा का मरीज जो ठहरा, पता नहीं इनहेलर ले लेके मैंने अपनी जिंदगी और पैसे कितने सारे खर्च कर दिए। पर ये लंग्स की मुसीबत जो है, वो मुझे किसी भी तरीके से ठीक नहीं होने दे रही। ऊपर से ये प्रदूषण और गाड़ियों का प्रदूषण, धुएं का प्रदूषण, और अब तो पंजाब की पराली भी। इन सब से निजात पाने के लिए मैंने एक बार अपने दोस्त से भी डिस्कशन किया। उसने मुझे एक बहुत अच्छा फॉर्मूला सजेस्ट किया, जिसके बाद अब मुझे ऐसा लगता है कि प्रदूषण चाहे कितना भी हो, मुझे अपने लंग्स की चिंता नहीं। जानना चाहेंगे आखिरकार वो सोल्यूशन क्या है? वो सोल्यूशन है सतकरतार वायु शुद्धि। उसने मुझे साफ साफ कहा, देख भाई, हवा तो साफ होने से रही, क्यों ना तू अपने लंग्स ही साफ कर ले। और मैंने अपनाया सतकरतार वायु शुद्धि, और आपको बताए, ना सिर्फ मैं, मेरी फैमिली भी अब इसे इस्तेमाल करती है। मेरे पापा को तो इससे और भी ज्यादा फायदे हैं। आखिरकार वो रेगुलर स्मोकर जो है। कभी सोचा है वायु शुद्धि क्यों जरूरी है? आप घर बैठे भी वायु शुद्धि कर सकते हैं। अगर आप स्मोक नहीं करते तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके फेफड़े खराब नहीं हो सकते। एक रिपोर्ट की माने तो विश्व भर में 7% जानें सिर्फ लंग डिजीज से जाती हैं। विश्व के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 14 तो भारत से ही हैं। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। एक रिपोर्ट की माने तो 50% बच्चों में लंग्स का विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाता। इसकी वजह है प्रदूषित हवा में सांस लेना, जिसकी वजह से उन्हें आगे चलकर ब्रोंकाइटिस, अस्थमा जैसी अन्य बीमारियां होती हैं। हर साल 40 लाख से भी ज्यादा लोग अपनी जान लंग डिजीज से गंवा देते हैं, खासतौर पे ठंड में, जब एयर का प्योरिफिकेशन सिस्टम खुद बहुत स्लो हो जाता है। ये सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हमें इसलिए होती है क्योंकि हम अपने डेली रूटीन में अपने लंग्स डिटॉक्सिफिकेशन को भूल जाते हैं, जिसका रिजल्ट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। इसका इंतजार करने से बेहतर है क्यों ना हम अपने लंग्स का डिटॉक्सिफिकेशन खुद ही करें। नमस्ते, मैं डॉक्टर मानसी, आयुर्वेदा एक्सपर्ट, आपको सजेस्ट कर रही हूँ वायु शुद्धि, क्योंकि वायु शुद्धि मदद करता है फेफड़ों को प्रदूषण से बचाने में, उसकी सूजन को कम करने में, साथ ही सेल्स की इम्यून को बढ़ाने में, ताकि भविष्य में टॉक्सिन्स और पोल्यूशन से हो रही बीमारियों से फेफड़ों को बचाया जा सके। वायु शुद्धि में मौजूद चुकंदर का रस, संतरे का रस इसके हार्मफुल टॉक्सिन्स को खत्म करता है। साथ में इसमें मौजूद अदरक का रस लंग्स की स्वेलिंग को भी कम करता है। अक्सर व्यक्तियों में बलगम वाली खांसी की काफी शिकायतें होती हैं, जिसमें बिचुआ के पत्ते, जिसे स्टिंगिंग नेटले भी कहते हैं, काफी असरदार साबित होती है, जो वायु शुद्धि में मौजूद है। ये टीबी और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों में भी काफी असरदार है। और अगर किसी व्यक्ति को अक्सर सर्दी या जुकाम जैसी बीमारियां होती हैं, तो उसमें काली मिर्च काफी सहायक होता है। इसमें मौजूद अर्जुन की छाल ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, साथ ही कमल प्रकंद सोर थ्रोट को ठीक करता है। और ये सारी औषधियां मिलती हैं वायु शुद्धि में।